जय श्री राम। नवंबर की दिवाली में कैसा रहेगा आपका राशिफल जान लेते हैं। इस महीने में होने जा रहे कुछ बड़े बदलाव, जैसे कि शनि कुंभ राशि में मार्गी हो रहा है, मंगल का भ्रमण कर्क राशि में शुरू हो रहा है, गुरु एज इट इज वक्री होने वाला है और बाकी के जो भी प्लैनेट्स है वो राशि चेंज करने वाले हैं। जैसे कि शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जाने वाला है। तो इन बदलाव का हर राशि के ऊपर अपना अपना एक अलग प्रभाव दिखाई देने वाला है। मेष वालों, जानिए कैसा रहेगा आपका राशिफल इस महीने में। मेष राशि के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कुछ जो मैटर्स है उसके बारे में कुछ शुभ चिन्ह, इस संकेत इस महीने में आपको मिलने वाले हैं। लेकिन बुजुर्गों की जो प्रकृति का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें ज्यादा रिस्क लेना आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है। उसी तरह से प्रेम वीरों को प्रेम भंग का दुख सहन करना पड़ सकता है। संतति की कुछ जटिल समस्याएं आपके सामने आ सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आपके मंगल कर्क राशि में चतुर्थ स्थान में आने वाला है, जो कि आपकी सुख की परिकल्पनाओं में बाधा डालने वाला है। तो इस मंगल को आपको समझकर आगे चल के चलना होगा और अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको खास प्रयत्न करने होंगे। तीसरे हफ्ते के बाद में आपके उच्च शिक्षण के लिए बहुत ही अच्छा समय वहां पे आ रहा है। स्पर्धात्मक परीक्षा में भी आपको यश मिलने वाला है, लेकिन सरकारी कामों में आप बिल्कुल बेकायदा कुछ भी चीजें ना करिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आपको बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इस महीने में आपको बुध का मंत्र करना चाहिए। ओम बुम बुधाय नमः, ओम वैष्णवाय नमः। तो आपकी जो अड़चने हैं वो कम जरूर होगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ वालों, कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। नवंबर की दिवाली आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। बिजनेस के बहुत अच्छे प्रपोजल आएंगे, जो उपवर है उनकी शादियां होगी, जो बिजनेस में कुछ नए पार्टनर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, नए प्रस्ताव भी आएंगे और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। हालांकि आपके भाई, छोटे भाई या बहन, इनसे आपको रिश्ते बनाए रखने होंगे, उनके साथ सुसंवाद रखना होगा, अन्यथा रिश्तों में खटास पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में आपको बहुत सावधानी से निर्णय लेने होंगे और इस महीने में अगर आप डोमिनेंटली और एग्रेसिवली काम करोगे, रिस्क लेकर काम करोगे, तो आपको सबसे ज्यादा यश मिलने वाला है। जो हमेशा आप एकदम सोफिस्टिकली काम करते हो, वो ये महीने में आपको टैक्टिक्स अब चेंज करने वाली होगी। तीसरे हफ्ते के बाद में शायद आपके कामों में कुछ अड़चने आ जाए। आपको एक कर्म क्षेत्र में आप बदलाव की संभावना है। आपके कर्म क्षेत्र के काम के स्वरूप में बदलाव हो सकते हैं। आपकी कई दूर तक ट्रांसफर भी हो सकती है और इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। इस महीने की अड़चनों पर मात करने के लिए आपको किसी गरीबों को मसूर की दाल यह दान देनी चाहिए। 1.25 किलो के पट में 1.25 किलो, 5.25 किलो, इस तरह से उसका दान आपको करेंगे तो आपकी जो अड़चने हैं, प्रॉब्लम्स है, उसके उपाय आपको मिल जाएंगे। मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए ये नवंबर का महीना। तो मामा मौसी से लाभ होगा, उनसे आपका सुसंवाद होगा, उनका मार्गदर्शन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। उसके साथ साथ आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत ही आवश्यकता है, अन्यथा व्यर्थ में ही कुछ बवाल खड़े हो जाएंगे। स्पर्धात्मक परीक्षा में आपको यश मिलेगा, शत्रुओं के ऊपर भी आप यश प्राप्त करने वाले हैं। बिजनेस में कुछ नए प्रस्ताव इस महीने में आने की उम्मीद है। उसके साथ साथ अपनी प्रकृति का ख्याल रखें और जो एलर्जी है वो एलर्जी से बचते रहिए, अन्यथा आपकी प्रकृति पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। संस्थाओं और व्यक्ति समुदाय से जुड़ने से आपको इस महीने में लाभ होने वाले हैं। वहां से बिजनेस भी आएगा और उस वहां से कुछ अच्छे प्रस्तावों को आप फ्रूटफुल भी पाओगे। उसके साथ साथ मिथुन वालों को सभी महत्वपूर्ण निर्णय तीसरे हफ्ते तक ही लेने हैं, क्योंकि चौथे हफ्ते से थोड़ा आपका निगेटिव समय शुरू होने वाला है। बुध वक्री होने वाला है, तो तभी जाके कुछ डिसीजंस आपके गलत हो सकते हैं। इसलिए वह तीसरे हफ्ते तक आपको महत्वपूर्ण डिसीजन पूरे कर लीजिए और उपाय के तौर पर जो आपके गुरुजन है, जो बुजुर्ग गुरुजन है, उनसे जाकर आप मिलिए, उनके आशीर्वाद लीजिए। तो ये आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन आपके आने वाले समय के लिए सर्वोत्तम साबित होने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि वालों की, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए। तो आपको अभी अपने स्वभाव में, अपने कर्म कुशलता में, कर्म के स्टाइल में बदलाव लाने होंगे। जैसे कि आपको जो आक्रामकता से आपकी व्यवस्थापन कौशलता का परिचय कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको
प्रमोशन भी मिलेंगे, रिवार्ड्स मिलेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे और आपका सम्मान भी होने वाला है। तो ये बात बहुत आपके लिए अच्छी है। शेयर मार्केट में भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो तीसरे हफ्ते तक रिस्क लेकर आप काम करोगे तो आपको शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा यश प्राप्त होने वाला है। लेकिन चौथे हफ्ते में आपको सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। अगर दो समूहों के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में अगर कुछ झगड़ा चल रहा है तो आप वहां सुलह करने बिल्कुल मत जाना, अन्यथा वो दोनों समूह या दोनों व्यक्ति मिलकर आपको मारेंगे, जिससे कि आपको नुकसान होगा। इसलिए उस मामले में नहीं पड़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में आपको इस महीने में बहुत अच्छे प्रस्ताव आएंगे और लाभ भी होने वाले हैं। प्रॉपर्टी के मैटर इस महीने में फंस सकते हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। और इसके लिए आपको शनि का मंत्र नीलांजन समावासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्कंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम ये महीने में करना चाहिए, तो आपकी अड़चने जरूर दूर होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। कैसा रहेगा ये दिवाली का नवंबर महीना आपके लिए? ये तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपनी पत्नी की प्रकृति का ख्याल रखना होगा तथा आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ अच्छा सुसंवाद बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको कुछ जो मीडिया के सहारा लेना पड़ेगा, कुछ जो एडवांस टेक्निक्स है उसका उपयोग करना पड़ेगा और अच्छे प्रेजेंटेशंस भी 16 तारीख के बाद में अगर आप देंगे तो बिजनेस में आपको बहुत बड़ा बूस्ट इस महीने में मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप दूर की यात्राओं करोगे तो उन यात्राओं का अच्छा परिणाम आपके लिए इस महीने में साबित हो सकता है। आपके अपनी माता की प्रकृति का ख्याल भी इस महीने में रखने की बहुत आवश्यकता है। वास्तु के काम जो बहुत दिनों से अटके पड़े हैं वो इस महीने में होने के चांसेस बहुत बड़े हैं। आप नई वास्तु ले सकते हैं, नए प्लॉट ले सकते हैं तथा वास्तु में रिनोवेशन भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए आपको इस महीने में रिस्क ना लेते हुए शेयर मार्केट में अगर आप काम करोगे तो आपको वहां पे लाभ होने के संकेत है। तो ज्यादा रिस्क बिल्कुल ना ले और उस तरह से अगर आप काम करोगे तो आपके लिए यह महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कन्या राशि की। कैसा रहेगा ये दिवाली का महीना आपके लिए? शुरुआत में तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने छोटे भाई बहन इनसे आपको अच्छी मदद मिलने वाली है, अच्छा मार्गदर्शन मिलने वाला है, उनसे मेल मिलाप होगा, बातें होगी, सुसंवाद होगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आप दूर की यात्रा करने वाले हो, उससे भी आपको लाभ होने वाले हैं। इस महीने में आपके फैमिली में मंगल कार्य संपन्न होने वाले हैं। शत्रुओं से सावधान रहे और मित्रों से भी, क्योंकि कभी किसी मामले में आप किसी मित्रों से अड़चन में ना पड़ जाए, इसका ख्याल आपको ये महीने में रखना होगा। जो भी महत्वपूर्ण कार्य है, करार है, वो सभी आपको इस महीने के 25 तारीख से पहले ही कंप्लीट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 25 तारीख के बाद में थोड़ा समय आपके लिए बदलने वाला है। अड़चने आएगी, रुकावटें आएगी, इंटरप्शंस आएंगे, हर्डल्स आएंगे, तो तभी आपके काम शायद बनेंगे नहीं। जो कि पहले अभी किसी ने हाँ बोला है तो बाद में वो ना बोल सकता है। तो इसलिए आपको उसके पहले ही अपने सभी कामों का योग्य नियोजन करके उसको कंप्लीट करना चाहिए। और इस तरह से अगर आप काम करोगे तो आपके लिए महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं तुला राशि की। कैसा रहेगा ये दिवाली का नवंबर महीना आपके लिए? आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी, आनंद रहेगा, लेकिन परिवार के लिए आपको खर्चे भी करने पड़ेंगे। कर्म क्षेत्र में आपको अत्यधिक आक्रामक होकर अभी काम करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा करते हुए बॉस के साथ आपके संबंध बिगड़े ना, इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। उनके साथ सुसंवाद रखना होगा और वाद विवाद को टालना होगा। आपकी संतति की कुछ समस्याएं फिर से इस महीने में आगे आ सकती है, लेकिन उसके ऊपर 16 तारीख के बाद में आपको रेमेडी भी मिल जाएगी और इसके कारण वो बाद में सुलझ भी सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस आगे चलकर बहुत अच्छे हैं। इसलिए यह महीने में आप जो कार्य करोगे तो वो आगे चलकर आपके रेटिंग को बढ़ने के लिए कार्य सिद्ध और बहुत ही पॉजिटिव होगा। आपको इस महीने में वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए आपको कोई भी चीज बोलते वक्त सावधानी से बोले, शांत रहकर बोले, यह आपके लिए आवश्यक होगा। तो चलो इस महीने का आनंद उठाइए। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। कैसा रहेगा दिवाली का नवंबर महीना आपके लिए? बहुत ही अच्छा रहने वाला है,
क्योंकि पिछले 2 महीने से आपके जीवन में कुछ अटका-अटका सा मौसम चल रहा था। लेकिन ये मौसम अभी बदलने जा रहा है, क्योंकि आपका जो लग्न लॉर्ड मंगल है, वो आपके 9th हाउस भाग्य स्थान में आने वाला है। तो आपका भाग्योदय बहुत अच्छी तरह से चमकने वाला है। गुरुजनों के जो आशीर्वाद है, वो आपको अच्छी तरह से मिलने वाले हैं, जिसका उपयोग आपको अपने ज़िंदगी में, अपने व्यवसाय में हर जगह बहुत ही अच्छा होने वाला है। राज्य के क्षेत्र में आपको बहुत ही उत्तम यश ये महीने में प्राप्त होगा और आपको फिर दूर की यात्राएं, तीर्थ यात्राएं अगर आप प्लान करोगे तो उसमें भी बहुत अच्छा आनंद मिलेगा, उसकी सक्सेस में भी उसका बहुत अच्छा हेल्प आगे चलकर होने वाला है। अभी ये मंगल ग्रह कर्क राशि में अगले 4 महीने रहने वाला है, तो ये 4-5 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे भाग्यकारक जो संकेत है वो आपको निसर्ग से मिल सकते हैं, चाहे वो सपने में मिले या किसी व्यक्ति के द्वारा मिले। तो उन संकेतों को आपको डिकोड करना होगा, जिसका उपयोग आपके जीवन में आपको बहुत ही अच्छी तरह से होने वाला है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इस समय का प्लानिंग करने के लिए अगर उपयोग करोगे तो आपको बहुत बड़ा यश आगे चलकर मिलने वाला है। तो आपके जिंदगी में आपने इसके पहले अगर बिजनेस में कुछ बहुत बड़े निर्णय लिए हैं, तो अभी ऐसा हो सकता है कि उन निर्णयों का आपको थोड़ा सा फेर विचार करना पड़ेगा और उसमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, जो आगे चलकर बहुत ही यशस्वी सिद्ध होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बात करते हैं धनु राशि की। कैसा रहेगा ये दिवाली का नवंबर महीना आपके लिए? दोस्तों, बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। आपको बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि इस महीने में एक्सीडेंट के योग बनते हैं या आपके प्रकृति के खराब होने के योग बनते हैं। उसके साथ साथ आपके ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार के, मतलब ज्ञात शत्रु, गुप्त शत्रु, ये दोनों प्रकार के शत्रु इस महीने में आपको तकलीफ देने वाले हैं। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। रिश्तेदारों से भी आपको तकलीफ होने की संभावना ये महीने में बनती है। वाहन चलाते वक्त सावधानी से वाहन चलाएं और इन सब से बचने के लिए अगर आप आश्रम में जाकर किसी सेवा करें, जैसे गो आश्रम है, वहां जाकर गौ माता की सेवा करेंगे, तो आपको ये परिणाम कम होने की उम्मीद हो सकती है। अच्छे समय का इंतजार आपको बड़े निर्णय लेने के लिए करना आवश्यक होगा। शादी के बारे में जो निर्णय लेने हैं वो अभी आपको अच्छे समय का इंतजार करके लेने होंगे। कोई भी गड़बड़ी में निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसके बाद कोई भी खंडहर और बहुत पुरानी वास्तु आप ना ले, वरना आपको नुकसान होंगे। तो इसके लिए वास्तु लेते समय, जमीन जायदाद लेते समय आपको बहुत ही सावधान ये महीने में रहना होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने जो विचार संजोए रखे हैं, जो सपने संजोए रखे हैं, उनको जागृत कीजिए और उनको हकीकत में लाने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा यश आगे चलकर मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मकर राशि की। कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए? तो आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पिछले कुछ महीनों से आपके काम अटके पड़े हुए थे। किसी को अगर उधार पैसे दिए हैं तो भी अटके हुए थे, तो ये रिकवरी ये महीने में होने के बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आपका जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर ये महीने में जरा सा आक्रामक हो सकता है, लेकिन उनके नेतृत्व में अगर आप मार्गक्रमण करोगे, वैसे चलोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाभ होंगे। इसलिए उनकी सलाह बहुत ही अच्छी आपके लिए रहने वाली है। आपका स्थानांतरण भी हो सकता है और वो स्थानांतरण आपके लिए आगे चलकर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। संतति के प्रश्न इस महीने में कुछ उग्र स्वरूप धारण करने वाले हैं, तो इसलिए फिर आपको वहां पर अच्छा ध्यान देना होगा और शांति से उन प्रश्नों को ढूंढना, उसका हल ढूंढना पड़ेगा। समस्याओं से बाहर आने के लिए यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जो आपके बॉसेस है, वरिष्ठ लोग हैं, वो आप पर खुश होने वाले हैं और आपको नौकरी में प्रमोशन भी मिलने वाले हैं या सैलरी भी आपकी बढ़ेगी। तो ऐसे सभी अच्छे संकेत ये महीने में आपको प्राप्त हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपको ये महीने में अपनी प्रकृति का ख्याल रखना होगा। कफ विकार, एलर्जी, इनसे बचना होगा तथा खान पान में परहेज रखना होगा, तो आपकी प्रकृति अच्छी रहेगी। आपके जो रखे हुए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब प्रोजेक्ट्स ये महीने में लाइन अप होने वाले हैं, फिर से शुरू होने वाले हैं, या आपको ऐसा कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी और बहुत अच्छी हो सकती है। इसीलिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा और लेन देन के व्यवहार, आर्थिक व्यवहार
आपको बहुत ही सावधानी से करने पड़ेंगे, नहीं तो उसमें आपकी फंसौनुक हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मामले में कुछ कोर्ट केसेस वगैरह आगे चलकर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सुसंवाद बनाएंगे तो ये कोर्ट केसेस को टाल सकते हैं और वैसे ही आप पैचअप कर सकते हैं। इसलिए आपको ये महीना एकदम सर्वोत्तम, बहुत अच्छा जाने वाला है। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले हो और आपको अवार्ड और रिवार्ड दोनों मिलने वाले हैं। तो खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मीन राशि की। ये महीने के दूसरे हफ्ते से आपका बहुत ही अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। भाग्यकारक घटनाएं होगी, आपको प्रकृति से अच्छे संकेत प्राप्त होंगे। गुरुजनों का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आप प्रदेश में भी जा सकते हैं और उसके लिए बहुत ही अच्छा समय आपके लिए है। लेकिन दोस्तों, आप किसी के ऊपर भी ज्यादा विश्वास रखना यह आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। तो विश्वास न रखिए, सावधान रहे, सचेत रहे और फिर व्यवहार करेंगे तो आपकी चीटिंग नहीं होगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा। इस तरह से आपको ये महीने में बहुत ही सावधान रहकर आगे चलकर मार्गक्रमणा करनी है। तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट।